एक छोटे से गांव में जहां सब्ज खेत और खुली फजाएं हवा में खुशबू बिखेरती थीं, एक किसान अपने छोटे से मकान में रहता था। किसान का नाम अजीज था और उसकी बेटी फातिमा 11 साल की प्यारी सी लड़की थी। वो दोनों गांव की सादा जिंदगी में खुश रहते थे। हर सुबह अजीज खेतों में जाकर काम करता और फातिमा घर के बाहर बैठकर उदास पहाड़ों की जानिब देखती। फातिमा को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती जब गांव के किनारे एक छोटा सा बुलबुल आकर उसके दरख्त पर बैठता। बुलबुल के गाने में एक अजीब सा जादू होता जो दिल को खुशी और उम्मीद देता। एक दिन फातिमा ने देखा कि बुलबुल कुछ उदास सा है। वो अपने बाप के पास गई और कहने लगी, अब्बू, उदास लग रहा है, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं? अजीज ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये फितरत का हिस्सा है, कभी खुशी तो कभी गम, मगर देखो, बुलबुल के गाने में भी सब्र का सबक है। फातिमा ने अगले दिन फैसला किया कि वो बुलबुल के लिए एक छोटा सा खिलौना और पानी रखेगी ताकि वो खुश रहे। जब फातिमा ने बुलबुल के लिए ये सब किया, बुलबुल आकर उसकी खिड़की के पास बैठ गया और अपनी छोटी छोटी आवाजों में गाने लगा। कुछ दिन बाद गांव में बारिश शुरू हुई, खेतों में पानी भर गया और किसान अजीज को फिक्र होने लगी कि फसल खराब ना हो जाए। लेकिन बुलबुल, जो हर सुबह फातिमा के पास आता था, अचानक खेतों में उड़ते हुए उसकी तरफ आया। फातिमा ने देखा कि बुलबुल खेत के किनारे बैठकर एक खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है। अजीज ने गौर किया और फिर वहां की जमीन हिलाई तो मालूम हुआ कि कुछ जगह खुश्क रह गई थी। अगर वो उस जगह को पानी ना भरा देता तो फसल का वो हिस्सा खराब हो जाता। अजीज ने फौरन पानी पहुंचाया और फसल महफूज हो गई। फातिमा ने खुश होकर कहा, देखो अब्बू, बुलबुल ने हमारी मदद की। कभी कभी फितरत के नन्हे दोस्त भी सबसे बड़ी खुशी और सबक देते हैं। अजीज ने फातिमा को गले लगाया और कहा, बेटी, यही जिंदगी का असल हुस्न है, मेहनत, मोहब्बत और कुदरत की कदर करना। और याद रखो, छोटे छोटे लम्हे जैसे बुलबुल का गाना जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। इस दिन के बाद फातिमा और अजीज ने रोजाना खेत के किनारे बुलबुल के गाने के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। गांव के लोग भी आकर बुलबुल की खुशबू महसूस करते और अपनी रोजमर्रा की फिक्र भूलकर चंद लम्हे खुशी में गुजारते।